पता है, हमारी दुनिया ना कई ऐसी अनदेखी ताकतों से चलती है। और आज हम बात करने वाले हैं बिजली की, उसकी कुछ ऐसी ही छिपी हुई शक्तियों के बारे में। ये शक्तियां हैं तो हर जगह, लेकिन हमें नजर नहीं आती। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक बहुत बड़ी क्रेन, और वो सिर्फ बिजली के दम पर टनों वजनी लोहा उठा रही है। सोचिए, कोई हुक नहीं, कोई पंजा नहीं, बस एक अनदेखी ताकत। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये होता कैसे है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, इस बड़े से रहस्य की जड़ ना एक बहुत ही सिंपल से मॉडल में छिपी है। एक साइंस फेयर में एक कील, तार और एक बैटरी से बनी छोटी सी क्रेन पेपर क्लिप्स उठा रही थी। जैसे ही स्विच ऑन करते कील चुंबक बन जाती थी और स्विच ऑफ करते ही सारी क्लिप्स नीचे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? आसपास कोई असली चुंबक था ही नहीं। तो सवाल यह है कि भाई अगर ये जादू नहीं था तो फिर क्या था? असल में ये था प्योर साइंस। चलिए बिजली के इस मैग्नेटिक मैजिक के पीछे का राज समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या बिना किसी असली चुंबक के सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट अपने आप में एक मैग्नेटिक फोर्स, एक चुंबकीय शक्ति बना सकता है? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल कर सकता है। यहां देखिए, जब सर्किट ऑफ है तो कंपास की सुई बिल्कुल शांत है, अपनी जगह पर है। लेकिन जैसे ही करंट को चालू किया जाता है, सुई में हलचल होती है, वो घूम जाती है। ये एक जीता जागता सबूत है कि बिजली अपने चारों तरफ एक चुंबकीय असर पैदा करती है। और विज्ञान की भाषा में इसी चीज को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी किसी तार में से करंट बहता है तो वो तार खुद एक चुंबक जैसा बन जाता है। उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। और सबसे खास बात, जैसे ही करंट बंद, वो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब। अब ये कमाल की खोज की किसने थी? इसका क्रेडिट जाता है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड को। बात है 1820 की। वो एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने बिल्कुल अचानक से एक चीज नोटिस की कि जब भी वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ करते, पास में रखा हुआ कंपास हिलने लगता था। बस उसी एक पल ने बिजली और चुंबक के बीच का जो गहरा रिश्ता है ना, वो दुनिया के सामने लाके रख दिया। तो अब ये तो साफ हो गया कि बिजली से चुंबक बन सकता है, पर सवाल ये है कि हम इस कमाल की पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी कि विद्युत चुंबकत्व के असली रहस्य की। याद है वो साइंस फेयर वाला कील और तार का सेटअप? उसे ही तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक। ये कुछ नहीं, बस तार का एक कॉइल होता है, एक कुंडली, जिसमें से जब करंट गुजरता है तो वो एक असली चुंबक की तरह काम करने लगता है। और इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे हम अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इसे कोई भी बना सकता है। ये बहुत आसान है। क्या करना है? बस एक लोहे की कील लेनी है, उसके चारों ओर एक इंसुलेटेड तार को कसकर लपेटना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि तार इंसुलेटेड हो ताकि करंट सिर्फ तार में बहे, कील में ना जाए। इसके बाद तार के दोनों सिरों को एक बैटरी या सेल से जोड़ दीजिए और बस हो गया काम। आपकी कील अब एक पावरफुल चुंबक बन गई है। और ये वाकई काम करता है। देखिए, जैसे ही करंट बहना शुरू होता है, कील एक टेम्परेरी मैग्नेट, एक अस्थायी चुंबक बन जाती है और ये फौरन पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन अब वापस उस बड़ी सी क्रेन पर आते हैं। वो इतनी भारी भरकम चीजें कैसे उठा लेती है? इसका राज छिपा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत को कंट्रोल करने में। देखिए, अगर हमें इसे और ज्यादा पावरफुल बनाना है तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, या तो करंट बढ़ा दो, यानी ज्यादा सेल लगा दो। दूसरा, तार के लपेटे, यानी जो कॉइल के टर्न्स हैं उनकी गिनती बढ़ा दो। और तीसरा, कॉइल के अंदर लोहे का एक कोर इस्तेमाल करो। बस इन्हीं तरीकों से वो छोटी सी कील एक विशाल क्रेन जितनी ताकतवर बन जाती है। तो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं और उन्हें पावरफुल कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करते समय एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि वो तार गर्म हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? बस यही सवाल हमें बिजली की एक और छिपी हुई सुपर पावर तक ले जाता है। और वो सुपर पावर है हीट, यानी गर्मी। और हां, ये कोई मामूली साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिजली का एक ऐसा गुण है जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोज की जिंदगी में हर रोज करते हैं। इसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए, होता क्या है कि जब करंट किसी तार से गुजरता है तो उसे एक रुकावट का सामना करना पड़ता है।
इसे ही कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भीड़-भाड़ वाली गली से भागने की कोशिश की जा रही हो। जितनी ज्यादा भीड़, उतनी ही ज्यादा रुकावट और उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। बस यही रुकावट, यही रेजिस्टेंस बिजली की एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। हाँ, और ये भी है कि हर तार एक जैसा नहीं होता। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि नाइक्रोम, जिनका रेजिस्टेंस कॉपर यानी तांबे के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर दोनों तारों से सेम करंट गुजारा जाए तो नाइक्रोम का तार कॉपर के तार से कहीं ज्यादा और कहीं जल्दी गर्म हो जाएगा। और बस इसी सिंपल से प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमारे घरों में हर जगह होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं या फिर जो स्टोव होते हैं, उनके अंदर यही निक्रोम जैसे हाई रेजिस्टेंस वाले तार लगे होते हैं। जैसे ही उन्हें करंट मिलता है, वो एकदम लाल गर्म हो जाते हैं और हमें गर्मी देते हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन हो या फिर हेयर ड्रायर, इन सभी चीज़ों के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। इसका काम ही यही है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि ये बिजली को तेज़ी से गर्मी में बदल सके। लेकिन एक मिनट, ये सारी एनर्जी, चाहे वो मैग्नेट बना रही हो या फिर गर्मी पैदा कर रही हो, आखिर ये आती कहाँ से है? तो जवाब है इसके सोर्स में, यानी कि बैटरी में। चलिए जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। एक सिंपल सी बैटरी के अंदर क्या होता है? दो अलग अलग मेटल की रॉड्स होती हैं और इन्हें डुबोया जाता है एक खास केमिकल वाले लिक्विड में। जब ये दोनों मेटल उस केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और यही रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का देता है, जिससे करंट पैदा होता है। पर जाहिर है ये केमिकल हमेशा तो नहीं चलते, धीरे धीरे वो इस्तेमाल हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन धीमा पड़ता है और फिर रुक जाता है और बस बैटरी काम करना बंद कर देती है। अब ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर बिजली से मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व पैदा हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या एक घूमता हुआ चुंबक भी बिजली पैदा कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और पता है, यही वो प्रिंसिपल है जिस पर दुनिया के सारे पावर प्लांट और जनरेटर काम करते हैं। तो सोचिए जरा, एक साधारण सा करंट चुंबकीय खिंचाव भी पैदा कर सकता है और जबरदस्त गर्मी भी। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि आखिर और कौन कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं। वो ताकतें जो हमारी नज़रों से तो दूर हैं, पर हमारी जिंदगी के हर एक पल को शक्ल दे रही हैं।